हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अनुज जीएस एकेडमी चैनल पर। देखिए दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली। अगर आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं फ्री सीट के लिए, इसमें हम बात करेंगे कि आपको फॉर्म भरने में क्या क्या सावधानी आपको रखनी है, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। इसके अलावा कैसे आपको कम से कम समय में शॉर्ट नोट्स तैयार करके आपको फ्री सीट जो है ले सकते हैं। इसके अलावा देखिएगा, आपका जो ये इसमें लैंग्वेज आपका चॉइस करनी होती है, सभी पे हम बात करने वाले। कुछ आपके कमेंट मिलेंगे जो कि आपके द्वारा कमेंट में पूछे गए सवाल है। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों। इसके अलावा देखिएगा, हमारा एक जो बीएड एंट्रेंस के लिए आपका क्रैश कोर्स चल रहा है, ये आपका अनुज जीएस एकेडमी ऐप, तो वहाँ से डाउनलोड करके आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस पे आपको कंप्लीट क्लासेज मिलने वाली है फर्स्ट पेपर और आपकी सेकंड पेपर में। और आपकी देखिएगा, जो आपका सेकंड पेपर होता है सब्जेक्ट में, आपका कला वर्ग आपका और आपका साइंस वर्ग, आपको कंप्लीट सब्जेक्ट वाइज जो क्लासेज होगी वो भी आपको इसके अंदर मिल जाएगी इसमें। इसके अलावा देखिएगा, आज जो न्यूज़ है, पहले सबसे पहले इसको देख लेते हैं। यहाँ पे बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए जो आवेदन शुरू हो रहा है, ये आपका 18 से हो जाएगा। इसके अलावा देखिएगा, बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए 18 अप्रैल से एमजेपी रुहेलखंड विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन शुरू करना है। अब देखिएगा, ये आपका जो फॉर्म शुरू होगा ये 18 से हो जाएगा, लेकिन आपको शुरू के 2 दिन आपको नहीं भरना है आपको। ठीक है, तो 2-3 दिन बाद आपको फॉर्म भरवाना है, क्योंकि देखिएगा शुरू के दिन जो है 1-2 दिन आपकी बहुत सारी मिस्टेक हो जाती है, बहुत सारे फॉर्म जो है सही नहीं भर पाते। इस वजह से आपके जो पैसे होंगे वो भी फिर जो है बेकार हो जाएंगे। तो आप देखिएगा, हमारे द्वारा कुछ जो फॉर्म होंगे सही वो डाल दिए जाएंगे। बहुत सारे जो बच्चे हमारे टेलीग्राम से जुड़े, वहाँ पे बिल्कुल जो करेक्ट फॉर्म होते हैं वो आ जाते हैं, तो वहाँ से आप उनको देख के भरवा लीजिएगा। और दूसरी बात, यहाँ पे आपको जब आप फॉर्म भरवाने जाओ, डॉक्यूमेंट्स देकर मत आना, आपने सामने भरवाना। एक एक आपका जो भी ऑप्शन होगा उसको सही से फिल करवाना। आपका फॉर्म भर जाएगा अच्छे से, तो आपको अच्छे से तैयारी करने में भी आपका जो है मन लगेगा। चलिए, इसके बाद देख लेते हैं आपका जो फीस वगैरह। ये आपको मालूम है कि आपकी जनरल और ओबीसी की आपकी 1000 है, बाकी की जो है आपकी कुछ कम कर दी गई इसमें। इसके अलावा जो एससी एसटी की जो फीस है वो आपकी 500 रुपये रखी गई। इसके अलावा देखिएगा, यहाँ पे आपके इस बार जो आपके एग्जाम सेंटर बनाए गए, आपके 20 केंद्र बनाए गए पूरे यूपी के अंदर। और आपको क्या करना होगा, इसमें 3 आपको सेंटर चॉइस करने होंगे। सबसे पहले आप जो है सेंटर अपने डिस्ट्रिक्ट का चॉइस करें, उसके बाद अपने जो आसपास का जो डिस्ट्रिक्ट हो बिल्कुल पास में वो भर देना। इसके अलावा तीसरा डिस्ट्रिक्ट वो भर देना जो कि आपके आसपास ही हो। ठीक है, तो सबसे पहले अपना डिस्ट्रिक्ट भरना है, उसके बाद आसपास का भर दीजिएगा। ज़्यादा लेट भी फॉर्म मत भरना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का जो है इसमें एग्जाम सेंटर 1 नंबर का मिल जाएगा, 2 का मिल जाएगा, फिर आपको बहुत सारे बच्चों को तीसरे का मिलता है जब लेट हो जाता है ज़्यादा फॉर्म। तो ये आपको सभी सावधानी आपको रखनी है। इसके अलावा देखिएगा, यहाँ पे ये भी बताया गया आपका इसमें कि कुल सचिव व प्रवेश परीक्षा के राज्य समन्वयक डॉक्टर राजीव कुमार की ओर से शुक्रवार को बीएड प्रवेश परीक्षा का कार्यक्रम जो अभी जारी किया गया इसमें। और ये देखिएगा, यहाँ पे आगे ये भी मेंशन कर दिया है आपका रेलवे, यूपी एसएससी, आपका अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, या आपका माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, अगर कोई भी परीक्षा आती है तो ये आपकी जो एग्जाम डेट होगी वो हटा दी जाएगी। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, अभी आप अच्छे से फॉर्म भरना, उसके बाद तैयारी करनी है आपको। चलिए, और देखिएगा, अभी आपके पास लगभग 2.5 महीने का समय है, लेकिन आप जो है 2 महीना मानकर ही आप तैयारी करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए, टॉपिक वाइज आप पढ़िए। अगर बुक्स भी आप पढ़ते हैं तो उसमें भी आप जो पढ़ते हैं उसको लिख लीजिएगा, टॉपिक वाइज लिखना आप, क्योंकि वन लाइनर से ज़्यादा इसमें फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि आपके देखिए, अलग अलग सब्जेक्ट में जैसे हिंदी के अंदर 10 से 12 टॉपिक है, रीजनिंग के अंदर 10 से 12 टॉपिक है, आपको केवल वही करने, उन्हीं के नोट्स बनाने और वही आपको रिविजन करना है। फॉर्म आपका 18 से शुरू हो जाएगा। परीक्षा तिथि आपकी 1 से 7 जुलाई के बीच जो है ये रखी जाएगी। बाकी काउंसलिंग जो ये तिथि आपकी 10 से 25 अगस्त के बीच ही आपकी शुरू होगी। ये तो बाद की बात है। बाकी आपको कुछ सावधानी देखिएगा रखनी जो है आपकी, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट है ये आपको फॉर्म अप्लाई करते समय ही लगाना होगा। ये जो आपकी 10% सीट होती है, फ्री सीट आपकी गवर्नमेंट और आपकी एडिड कॉलेज में, इनके लिए होती है ईडब्ल्यूएस के लिए, तो आप इसको पहले ही लगा देना। इसके अलावा किसी ने एनसीसी, स्काउट या एनएसएस किया हो, या किसी के फादर या हस्बैंड आर्मी में हो या पुलिस में हो, तो उनको भी भाई आपका 5 नंबर, 10 नंबर और 15 नंबर मिलने वाला है। ठीक है, तो ये भी आप फॉर्म अप्लाई करते समय ही इसको मेंशन करना होगा, यस या नो में। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा, यहाँ पे आपको सिलेबस आपको क्लियर होना चाहिए कि आपकी स्ट्रीम क्या है, आपका सिलेबस क्या है।
दूसरा यहाँ पे देखिएगा, अपनी जो स्ट्रीम है अपनी स्ट्रीम में ही फॉर्म अप्लाई करिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का पिछली बार भी फॉर्म गलत कर दिया था भरते समय, किसी ने बीएससी होम साइंस से किया है तो उनका देखिएगा जो फॉर्म डाल दिया था वो साइंस वर्ग में डाल दिया था। आप साइंस वर्ग में नहीं आओगे बीएससी होम साइंस वाले, ये आएंगे आपके भाई आर्ट्स में, यानी कि आपका कला वर्ग में। तो आपको जो तैयारी करनी है कला वर्ग की करनी है, क्योंकि होम साइंस वाले कहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ सोल्व कर पाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी आपको प्रीवियस ईयर सोल्व करना है और सेल्फ स्टडी देखिए ज़्यादा से ज़्यादा करनी है अगर आपको फ्री सीट लेनी है। इसके अलावा टॉपिक पे आपको फोकस करना है, जो टॉपिक आप लिखते हैं उसका रिवीजन करना है, उसके बाद आपको टेस्ट वगैरह आप कहीं से भी लगा सकते हैं और खुद से मूल्यांकन करिए कि मैंने आज क्या पढ़ा, इस हफ्ते मैंने क्या पढ़ा, कितना मैंने टॉपिक क्लियर किया और कितना मुझे याद रह पाया। क्योंकि इसके बाद आपके कुछ जैसे डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आपका हाई स्कूल है, इंटर है, ग्रेजुएशन है, आपका आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आपका मूल निवास, ये आपको फॉर्म अप्लाई करते समय लगाना। बाकी आधार कार्ड वगैरह भी ये आपका लगेगा। अब देखिएगा ये कितना पुराना होना चाहिए, तो मूल निवास वगैरह तो आपका चल जाएगा। बाकी आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र ये आपका 2 साल से पुराना ना हो। अगर किसी का ज़्यादा पुराना है, 3 साल पुराना, तो आप अभी उसको अप्लाई कर दीजिएगा, 6 से 7 दिन के अंदर आपका बन के आ जाएगा। वेटेज मैंने बता दिया। बाकी 10,000 फ्री सीट है, आपको एक सीट लेनी है अगर आप अच्छे से सेल्फ स्टडी भी करते हैं और लगातार मेहनत करते हैं और टॉपिक वाइज तैयारी करते हो। डेफिनेटली आप जो है 1 से 1.5 महीने की तैयारी में आप फ्री सीट ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप कुछ आपके जो कुछ कमेंट है वो भी ले लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे जो है, यहाँ पे इन्होंने बताया कि मैंने बीकॉम जो किया, बीकॉम का स्टूडेंट हूँ, बट मैं आर्ट साइड से जो है बीएड का एग्जाम देना चाहता हूँ। तो भाई आप नहीं दे सकते, लेकिन बहुत सारे क्या करेंगे फॉर्म अप्लाई कर देंगे, क्योंकि उनका ऐसा लगता है कि कला वर्ग वालों का जो सिलेबस है वो ईजी है। तो आप ऐसा ये मत करना, अपना जो स्ट्रीम है वही आप फिल करना उसमें, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन पूछा, इसमें ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी इंट्रेंस के फॉर्म भरते समय या टाइम लगता है, इसमें रिप्लाई करना। तो ये इन्होंने बताया, बिल्कुल भाई आपका फॉर्म अप्लाई करते समय ये आपका लगेगा। बाकी आप बाद में लगाओगे तो ये आपका जो वेटेज होगा ये आपको नहीं मिलेगा, ये आपकी जो 10% सीटें होगी आपको इस पर काउंट नहीं किया जाएगा। और देखिए ईडब्ल्यूएस को ये फायदा है, कम से कम इनकी जो मेरिट जाती है आपकी 15 से 20 नंबर कम जाती है और कैटेगरी से, जनरल से आपका। इसके अलावा देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, सर निवास प्रमाण पत्र 6 मंथ जो है पुराना है, चलेगा? बिल्कुल चल जाएगा। निवास प्रमाण पत्र तो आपका 5 से 6 साल पुराना होगा, वो भी चल जाएगा, लेकिन बस जो आपका आय और जाति होता है वो आपका जो है 1 से 1.5 साल पुराना होगा, तब चल जाएगा वो आपका इसमें। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, इसमें पीजी की मार्कशीट से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन किया तो आप उसकी जो डिटेल है वो फिल करिए। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा एमए अभी कर रहे होगे, फाइनल ईयर होगा, अब ये क्या सोचेंगे कि ज़्यादा डिग्री दिखाने के लिए इसको भी अप्लाई कर दे, इसको भी दिखा दे अपीयरिंग में। अब जब तक इनका देखिए काउंसलिंग शुरू होगी यूपीबीआईडी की, तब तक ये फाइनल नहीं होगा, तो बीच में अटक जाएगा। अब इनको फिर क्या होगा, काउंसलिंग शुरू होगी, मान लीजिएगा इनकी 1000 रैंक है, तो इनको मौका नहीं मिलेगा काउंसलिंग में, फिर इनको फ्री सीट भी नहीं मिलेगी। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, जितना उसमें मांगा गया उतना आप फिल करिए केवल। बाकी अगर आपने मान लीजिएगा अगर आपका ग्रेजुएशन में परसेंटेज कम है और एमए में आपका ज़्यादा है, तो आप फिल कर सकते हैं इसको। सिलेबस देखिएगा आपको क्लियर होगा। देखिए इसमें आपका जो ये 2 पेपर होगा, इसमें निगेटिव मार्किंग जो आपकी 1/3 है। देखिए 3 क्वेश्चन गलत करने पे एक जो सही क्वेश्चन होगा वो कट जाएगा। इसमें फर्स्ट पेपर के अंदर आपके 2 सब्जेक्ट, इसमें एक आपका सामान्य ज्ञान और दूसरा आपका यहाँ पे लैंग्वेज, हिंदी या इंग्लिश में से कोई भी आप एक ले सकते हैं। देखिए जीके के अंदर आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आपका कंप्यूटर के 4 क्वेश्चन और करंट अफेयर के आपके 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें। तो आपको ये फोकस करना है, और इसके लिए हमारी जो क्लासेज है आपकी यूट्यूब पे भी बहुत सारी अपलोड कर दी गई, 40 से 45 वीडियो, और बाकी हमारा जो क्रैश कोर्स है अनुज जीएस एकेडमी ऐप पर, वो भी आपका लगातार चल रहा है, तो वहाँ से भी आप इसको जो है रेडी कर सकते हो। बाकी हिंदी के अंदर 10 से 12 टॉपिक आपको यही पढ़ना है। 200 नंबर का ये फर्स्ट पेपर होगा, ये भी आपका 3 घंटे का है। सेकेंड पेपर भी आपका 3 घंटे का होगा, इसमें रीजनिंग के 50 क्वेश्चन और आपका सब्जेक्ट का यहाँ पे देखिएगा ये भी आपका 50-50 क्वेश्चन जो है इसमें पूछा जाएगा। अगर आप बीए कर रहे हैं तो अपना जो सब्जेक्ट है आपके पास, जो भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स वगैरह होगा या हिंदी होगा, उसको अच्छे से रेडी करिए। इसके अलावा विज्ञान वाले फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ, इनको फोकस करिएगा। आप बीएससी कर रहे होगे, अगर आपने मान लीजिएगा बायो से किया है तो आप मैथ को मत ज़्यादा समय दीजिए, आप बायो को दीजिए, बायो को, केमिस्ट्री को और फिजिक्स को,
इनके लगभग 40 क्वेश्चन पूछे हैं कि 40 में से अगर आप 35 या 30 भी कर दे तो भी आप अच्छा स्कोर प्राप्त कर लोगे इसमें। चलिएगा आपको देखिए, और इन पेपर के बीच में देखिएगा 2 घंटे का इसमें गैप होता है, यानी कि दोनों पेपर एक ही दिन होंगे। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया आपके द्वारा। और 400 नंबर का ये पेपर होगा आपके दोनों के दोनों। और इसमें पिछले वर्ष की बात करें जो और फ्री सीट की कितने नंबर पे जो है निकलती है, पिछले पे तो बहुत कम पे निकल गई थी, 240 पे भी निकली थी, 50 पे भी। तो आपको जो तैयारी करनी इस बार आपको 260 की करनी है, 70 की करनी है, 80 की करनी है, लेकिन अपना टारगेट फिक्स रखेगा कि मुझे 300 प्लस की तैयारी रखनी है। ठीक है, बाकी 70 पे भी निकल जाती है, 60 पे भी निकल जाएगी, लेकिन आपको जो तैयारी करनी है 300 प्लस की करनी। अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो 1 से 1.5 महीने की तैयारी में आप फ्री सीट निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें आपकी जो सेल्फ स्टडी होगी बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगी। चलिए दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही। बाकी आपका कोई भी डाउट्स बचा है, कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जो है लिख दीजिएगा, आपको उसका रिप्लाई कर दीजिएगा। इसके अलावा हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है अनुज जीएस एकेडमी, आप इसको सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत सारी क्लासेज के यहाँ पे आपको पीडीएफ इसमें मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे हमारी जो ये टॉपिक वाइज क्लास होती है, इसमें देखिएगा नोट्स आपको कैसे रेडी करना है इनसे भी। देखिए जैसे ही आपका प्रदूषण का एक टॉपिक है, आपको लग रहा होगा एक पेज में पूरा छाप देगा, अब इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा इसमें। जैसे प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ, तो ये आपका रेडियोधर्मी प्रदूषण में आपका कंप्लीट हो जाएगा। भारत ने परमाणु परीक्षण पहला कब किया, दूसरा कब किया, इसमें कौन कौन से परमाणु ऊर्जा केंद्र, ये आपको इसके अंदर पूरा क्लियर हो जाएगा। ध्वनि का मात्रक क्या है, ध्वनि के बारे में पूरा डिटेल से आपका। तो आपको ऐसे नोट्स रेडी करने, आपको राम कहानी ज़्यादा नहीं लिखनी है अपने नोट्स में, शॉर्ट नोट्स बनाइएगा जिससे कोई भी क्वेश्चन आपका उस टॉपिक से आता है तो बाहर ना निकल सके। देखिए जैसे वनस्पति का है तो आपको ऐसे नोट्स अपने रेडी करने जैसे आपकी फसल से संबंधित है। तो यही पूछेगा कि रबी की कौन सी फसल है, कौन सी नहीं है। जब आप यही याद कर लोगे तो क्या क्वेश्चन आपके इसमें नहीं बन पाएंगे। इसके अलावा तने वाले पौधे आपके देखिएगा कौन कौन से हैं, नकदी फसल क्या है, हरित क्रांति से संबंधित हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको। तो इस तरीके से आपको नोट्स रेडी करने हैं ये। इसके अलावा देखिएगा जैसे आपका पॉलिटी एक एक टॉपिक आपका इसमें क्लियर कर देगा, और पूरा पॉलिटी जो है लगभग 5 से 6 घंटे में आप रेडी कर सकते हैं पूरा। कोई भी क्वेश्चन देखिए नहीं बचेगा, कोई भी टॉपिक आपका नहीं बचेगा। 20 टॉपिक इसमें है, 20 के 20 इसमें आपके करवा दी गई है आपके। और देखिए आप बुक्स पढ़ रहे हो, बुक से नोट्स बना रहे हो, तो बुक से भी आप जो है ऐसे ही आपको नोट्स रेडी करना है, ज़्यादा इसमें जो है नहीं लिखना है इसमें।